सबसे पहले हम गांव रत्नाखेल से हैं। ये हमारे युवा साथी हैं जो हम पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, दिन रात एक करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमारे पेपर लीक कर देती है। पता नहीं है कौन सा सिस्टम इन्होंने सेट किया है। मोदी सरकार ने कौन सा सिस्टम ऐसा लगाया है कि इस देश के जो बच्चे हैं वो अपना भविष्य उज्जवल नहीं कर सकते। जो सरकार 2014 में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर बड़ी बड़ी अफवाहें फैला रही थी, ये कह रही थी कि पेपर लीक बहुत बड़ा उद्योग चल रहा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा पेपर लीक उद्योग तो मोदी सरकार में चल रहा है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। देखिए, जो दिल्ली में जंतर मंतर पर 20 तारीख से जो प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है वो जेएनजी का प्रोटेस्ट है। वो इसीलिए है कि जो नीट पेपर लीक हो रहा है बार बार देश में, बहुत समय से लीक हो रहा है। ये सरकार ये दावा करके आई थी कि हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, हम और चीज़ें भी नहीं, हम महंगाई भी नहीं होने देंगे, लेकिन क्या हुआ? पेपर लीक हो रहा है। सरकार मौन बैठी है, सरकार आईसीयू में बैठी है, कुछ नहीं बोल रही है, शरेआम लोगों को भड़का रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो 20 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ था संसद की तरफ जाने के लिए, जो जेएनजी ने प्रोटेस्ट किया था, उसके ऊपर बिना किसी की अनुमति से ऐसे कैसे हो जाता है कि टीयर गैस के गोले दाग दी जाते हैं बच्चों के ऊपर? ये कैसे होता है? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? अमित शाह को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, जो शरेआम बोल रहा है कि हम युवाओं के पक्ष में हैं, लेकिन एक बात नहीं वो कह रहे कि युवा किस पक्ष में है? पेपर लीक करवाने के पक्ष में है क्या? ये सब झूठी सरकार है, ये लोगों को लड़ा रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, सब कुछ बेकार कर रही है। इसीलिए यह सरकार हमें नहीं चाहिए। इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए 2026 में। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद।